बच्चों, 8वीं कक्षा के छात्रों, आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है मीठी बोली, यानी अच्छी बातें करना, मीठे शब्दों का प्रयोग करना। तो मीठी बोली कविता आज हम सीखने जा रहे हैं। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये कविता है। तो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये कविता मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस कविता में आपको क्या बताना चाहते हैं, सुनो। कवि द्वारा रचित इस कविता में मीठी बोली का महत्व बताया गया है। सबसे पहली बात, इस कविता में आज आप क्या सीख रहे हो? तो मीठी बोली का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्वीट लैंग्वेज। तो देखो, मीठी बोली का महत्व, मीठी बोली का ऐसा अनोखा प्रभाव, अनोखा यानी सबसे अलग प्रभाव आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। इससे सभी प्राणी वश में आ जाते हैं। यानी मीठी जबान सबको पसंद है। मीठी जबान का आप इस्तेमाल करोगे तो सारे प्राणी, पशु पक्षी सभी आपके वश में हो जाएंगे। अगर आप खुद सबसे अच्छा व्यवहार करोगे तो दूसरे भी आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। तो बच्चों, आज हमें इस कविता का अर्थ देखना है। उससे पहले मैं ये कविता आपको पढ़कर बताऊंगा। जरा कविता ध्यान से सुनो। मीठी बोली, मीठी बोली, अच्छी जबान, मीठी जबान। तो देखो, बस में जिससे हो जाते हैं, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। रगड़ो झगड़ो, सुनो ध्यान से, रगड़ो झगड़ो का कड़वापन खोने वाली, रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, जी में लगी हुई कोई, जी में लगी हुई काई को धोने वाली, काई को धोने वाली, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा ना था, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा ना था। मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली, प्यार बीज है बोने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, निपट बना देने वाली है, निपट बना देने वाली है, बिगड़ी बातें, बिगड़ी बातें होती मीठी बोली की करतूत निराली, होती मीठी बोली की करतूत निराली। जरा ध्यान से सुनो बच्चों, इस कविता का अर्थ क्या है। अब कवि आपको क्या कहना चाहता है, क्या स्पष्ट करना चाहता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस कविता द्वारा आपको कौन सी बातें बताने जा रहे हैं, सुनो। प्रस्तुत कविता में कवि हमें मीठे वचनों का प्रयोग करने की सीख देता है। प्रस्तुत कविता में कवि हमें मीठे वचनों का प्रयोग करने की सीख देता है। यदि हम दूसरों से मीठे वचनों में बात करें,
यदि हम दूसरों से मीठे वचनों में बात करेंगे तो वे हमसे भी वैसे ही बातें करेंगे। कवि कहते हैं, मीठी बोली से न केवल मनुष्य बल्कि प्राणी भी अपने बस में आ जाते हैं, काबू में आ जाते हैं। पत्थर को पिघलाकर मोमबत्ती पत्थर को पिघलाकर मोमबत्ती बनाने की शक्ति है मीठी बोली में। मोमबत्ती यानी मोम वैक्स, तो मोमबत्ती बनाने की शक्ति है मीठी बोली में। सभी लड़ाई झगड़े, कड़वापन, दुष्टता आदि को मीठे वचन समाप्त कर देते हैं। टूटे हुए नातों को, रिश्तों को फिर से जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर से जोड़ने की शक्ति इसमें है। कांटों में भी फूल खिलाने की शक्ति किसी में है तो वो है मीठी बोली में। किसी भी मुसीबत में हो आप, उस मुसीबत को आप मीठे वचनों से दूर कर सकते हो। आप अपने अंदर नई चेतना, नई उन्नति, नई जागृति पैदा कर सकते हो। सारी बिगड़ी बातों को हमेशा के लिए निपटाने की शक्ति मीठी बोली में है। मीठी बोली कोई भी करतूत कर दिखाने की शक्ति रखती है। करतूत यानी कार्य, कोई भी कार्य को कर दिखाने की, जो कार्य किसी के द्वारा कभी पूरा न किया जा सके, ऐसा कार्य जिसे करने में हमें बहुत असमर्थता महसूस हो, केवल मीठी बोली से हम वो कार्य तुरंत पूरा कर सकते हैं। तो मन चाहे कितना भी उदास हो, दो मीठे वचन आप बोल दोगे तो क्या होगा, सामने वाला बहुत प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसका मन प्रसन्नता से झूम उठेगा। मीठी बोली एक सुंदर फूल के पौधे के समान है। मीठी बोली एक सुंदर फूल के पौधे के समान है, जो अपनी खुशबू से चारों ओर मनमोहक वातावरण निर्माण करती है। जो अपनी खुशबू से चारों ओर सुंदर मनमोहक वातावरण निर्माण करती है। बच्चों, आज की कविता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों से मीठी बातें करते हैं। बातें करना तो दूर, लोग दूसरों की तरफ देखते भी नहीं हैं, उनसे बात तो करना दूर। कई बार आप बच्चे बड़ों को गुड मॉर्निंग करते हो, लेकिन गुड मॉर्निंग के बदले में आपको रिप्लाई नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। सामने वाला आपको ये नहीं कहता कि वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन फिर भी मीठी वचन आपको हमेशा बोलते रहना चाहिए। इन्हीं मीठे वचनों से आप अपनी प्रगति कर सकते हो। दुनिया में आज लोग लालच के पीछे पड़े हैं, मोह के पीछे पड़े हैं, दुष्टता के पीछे पड़े हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है मीठे वचनों की, मीठे बोली की। और यही मीठी बोली आज इस कविता में आपको सीखने मिल रही है। बच्चों, मीठी बोली से ही तुम अपना भला कर सकते हो। अगर आपको कोई ये कहे, गुस्से से कहे, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या अधिकार है, आप बड़ी विनम्रता से उसको जवाब दीजिए। सामने वाले का गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा कि भाई बेचारे को मैंने इतना डांटा, लेकिन इसने उसका जवाब नहीं दिया।
तो बच्चों, जीवन में एक बात अपनाओ और वो है मीठे वचनों का पालन करना। बच्चों, इस कविता में ऐसे कई नीले अक्षरों में दिए गए शब्द है और ये नीले अक्षरों में दिए गए शब्दों का अर्थ बहुत बड़ा है। बहुत विस्तार से हमें ये कविता का अर्थ आपको बताना पड़ेगा, लेकिन एक पीरियड में ये कार्य होने वाला नहीं है। तो आने वाले पीरियड में मैं इस कविता के पूरे अर्थ को स्पष्ट करूंगा, एक एक पंक्ति के अर्थ को स्पष्ट करूंगा। एक एक बात पर हम विचार करेंगे कि आखिर कवि ने ऐसा क्यों कहा, कवि क्या कहना चाहता है मीठी बोली कविता से। हाँ मಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ। ಮೀಠಿ ಬೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಠಿ ಬೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಮಾತು। ಸಿಹಿ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಿಹಿ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಮೊದಲು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು। ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿತರೆ ಮುಂದಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು। ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು। ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಈ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಸಿಂಹ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹರಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ನೀವು ಜನರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಇವರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು। ಈಗ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ನೀವು ದಿವಸ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ನಾಯಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ। ಅದೇ ನೀವು ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ತುಕಡಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ನಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ ಆಡಿಸುತ್ತೆ। ಅಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ। ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆಯಿತು। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए बच्चों। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो सब आपके मित्र बनेंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे, सब आपको सर पर बिठाकर रखेंगे। लेकिन आपका व्यवहार ही गंदा है तो कौन आपको नजदीक लाएगा? आपने कोई नहीं लाएगा। इसीलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करो, और अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए आपको मीठे वचनों का प्रयोग करना आना चाहिए, मीठी बोली बोलना आना चाहिए। जब तक आप मीठी बोली बोलना नहीं सीखोगे कोई आपके नजदीक नहीं आएगा, सभी आपसे दूर रहेंगे। होगी बुढ़ो सही मनुष्य तेली केटो ऐसा बोलेंगे। जो भी आपको देखेगा तुरंत उसे ये बोलना चाहिए, ओ वो जा रहा है मेरा मित्र, ऐसे बोलना चाहिए। ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅವನು ಹುಚ್ಚಿದ್ದಾನ, ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಲಾಕ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको मीठे वचनों का प्रयोग करना है, मीठी बोली बोलना है।
तो आज के पाठ में इतना ही। मैं इस पाठ का होमवर्क यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छी तरह से लिख लो और ये होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट करो गृह कार्य। मैं अगले पीरियड में चेक करके दूंगा। सुनिए, तो होमवर्क है, होमवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य। तो आज का गृह कार्य आपका क्या है? तो आपका गृह कार्य है प्रस्तुत कविता को पांच बार लिखिए। ये कविता आपको 5 बार मुझे लिखकर दिखानी है। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। इसे बोलते हुए आप लिखोगे तो ये कविता भी आपको याद हो जाएगी। तो ये कार्य आपको करना है। अगले पीरियड में इस कविता के विषय में और जानकारी दूंगा। धन्यवाद।